मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी के नाम पर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। दशकों पहले लिखी मिर्ज़ा गालिब की यह शायरी मोहब्बत की चाशनी को बयां करती है। वैसे लिखने वालों ने ना जाने कितना लिखा और क्या क्या लिखा। लिखने वालों ने भले ही मोहब्बत को आग का दरिया लिखा हो, लेकिन दिन प्रतिदिन मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त इतिहास के पन्नों में सिमटती हुई चली गई। आज हम एक ऐसी ही रियल लाइफ के बारे में बताएंगे जिसे एक ही चिता पर जलना मंजूर था, लेकिन जुदा होना नहीं। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। उन प्रेमियों के लिए वो रात कितनी गहरी रही होगी जिस रात ये तय हुआ होगा कल का सूरज आखिरी होगा। होठों से चिलकता शब्द शब्द नहीं बोले तो मोती रहा होगा जिसकी दास्तां आज न कोई सुनने वाला है और ना ही कोई सुनाने वाला है। साथ जीने मरने वालों के अफसाने हजारों हैं जिसके बारे में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन कहते हैं सभी की दास्तां अधूरी है। ऐसा ही मोहब्बत की हकीकत हमने आज वाकये में बदलते हुए देखी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जनपद के संत कबीर नगर जिले के एक प्रेमी जोड़े की, जिसने मोहब्बत में साथ निभाने की कस्में खाई थीं, जिसे टूटते देख उसी रात ये फैसला कर लिया कि ये रात आखिरी है। मेरी माँ और मेरी दीदी जब खोज रही थी तो मेरी माँ खोज कर आई तो मुझे भी जगाई, तो हम भी खोजने गए, नहीं मिली। तो सुबह हुआ 6 बजे हुआ, उसके लड़के के घर के पीछे पता चला कि लड़का और मेरी बहन जहर खाकर मर गए। कहाँ पे मरे थे? लड़के के घर के पीछे पोयरे पे। किस अवस्था में थे मरे? वो दोनों गले में हाथ डालकर। अच्छा, क्या पहने हुए थे? वो लड़का हमारी बहन को मंगलसूत्र पहना था और मांग में सिंदूर डाल दिया था। तो क्या पूरा वाकया है संत कबीर नगर के धनगठा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव मोड़ा डीहा का है, जहां प्रेमिका कंचन और सागर एक दूसरे से करीबन 5 सालों से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये बात दोनों के परिवार वालों को मंजूर न थी। जब विश्व के पटल पर कपल्स वैलेंटाइंस डे 14 तारीख का इंतजार कर रहे थे, उससे सिर्फ एक दिन पहले यानी 13 तारीख को प्रेमिका को जब प्रेमी की शादी ठीक होने का पता चला तो आनंद फानन में प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई। दोनों ने 13 तारीख की रात सिंदूर दान की रस्म निभाई और साथ मरने की कसम खाई। फिर होना क्या था, शादी की रस्में निभाकर दोनों ने उसी रात एकांतवास में जहर खाकर जिंदगी को अलविदा कहने का फैसला कर लिया और खत्म हो गई प्यार का पर्व कहे जाने वाले वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले इस जोड़े की कहानी। क्या हुआ है? हम 3 बजे बर्तन लेकर गई घर से। हम लोग 3 बजे से खोज रहे हैं तो उसको सुबह तक खोजे, सुबह 6 बजे तक खोजे कि सोचे घर पर बैठ के सब घर खोजे, पूरा घर खोजे कि सोचे कि कहीं होगी तो भी आएगी सुबह में नहीं आए तो भी खोजे। बस सुबह पता चला कि वहाँ पर 2 लोग जहर खा के मरे। तो कोई लड़की थी आई कि क्या करी थी कि कंचन और सागर जहर खाकर मेरे घर के पीछे मरी है। लड़की कितने बजे घर से निकली है? 3 बजे निकली थी। क्या इसके पहले कुछ उनका रिलेशन चल रहा था? हाँ चल रहा था, हम लोगों को नहीं पता था। सुबह जब इस बात की खबर दोनों के परिवार वालों को लगी तो हड़कंप मच गया। पुलिस के डर से दोनों परिवार वालों ने आनंद फानन में दोनों शवों को एक ही चिता पर जलाना मंजूर समझा, लेकिन जलती चिता के बीच पुलिस आधम की। ये आज सुबह पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई कि मूराडी गांव के बगल में कुछ लोगों द्वारा किसी शव को जलाया जा रहा है। इस पर पुलिस द्वारा पहुंचकर वहां चिता पर 2 अर्ध जले शवों को अपने कब्जे में लिया गया और पता करने पे ये पता चला है अभी तक कि इसमें ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे जिन्होंने कल ही शादी की थी, जो गाँव वालों के द्वारा बताया गया है, और लड़के के घर पे थे।
प्रथम दृष्टया गांव वाला द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि इनके द्वारा शायद जहर ले लिया गया था और परिवार वालों द्वारा इनको जलाया जा रहा था। इस वक्त इसमें और गहनता से पूछताछ जारी है और दोनों अर्जलो शवों को लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। और प्रकाश में आई एक और प्यार की अधूरी कहानी। न्यूज़ इंडिया डीटी के लिए संत कबीर नगर से अमित प्रताप मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये है अधूरे प्यार की सच्ची कहानी। 14 तारीख के प्यार महापर्व के ठीक एक दिन पहले जिसका चैप्टर क्लोज हो गया। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।